नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका आध्यात्मिक दोस्त आचार्य मोहित और वेदसार संसार में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम वर्तमान में होने वाले बृहस्पति ग्रह के गोचर के ऊपर बात कर रहे हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं 6 अप्रैल 2021 को बृहस्पति ग्रह अपने नीच की राशि मकर राशि को छोड़कर कुंभ राशि में गोचर करने वाले हैं। तो यह गोचर मिथुन राशि वाले जातक को किस प्रकार से प्रभावित करेगा, उनके जीवन के कौन कौन से बहुमूल्य अंग को वह प्रभावित करेगा, साथ ही इससे रिलेटेड अगर कोई बैड इफेक्ट बन रहे हैं तो वो क्या है, इन सभी विषयों पर हम आज बहुत ही विस्तार से चर्चा करेंगे। जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा है, बहुत ही विशिष्ट विश्लेषण होगा ये, इसलिए आपको यह वीडियो को पूर्ण रूप से देखना है, इसे स्किप नहीं करना है। तो वीडियो स्टार्ट करते करते आप सभी से अनुरोध है, यदि आप हमारे चैनल में न्यू हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो कृपया हमारे प्लेलिस्ट को भी अवश्य विजिट करें, क्योंकि हमारे प्लेलिस्ट में बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ हैं जो आपको शायद ही पूरे यूट्यूब में प्राप्त हों। आइए हम वीडियो प्रारंभ करते हैं। यहाँ पर बृहस्पति ग्रह कुंभ राशि में गोचर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम कुछ बहुमूल्य पॉइंट्स मैंने यहाँ पर वर्णित किए हैं, उन सभी पॉइंट्स को हम कवर करेंगे। बृहस्पति ग्रह का कुंभ राशि में गोचर का फल क्या होता है, इसे हम पहले समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, बृहस्पति एक बहुत ही पॉजिटिव ग्रह है और धर्म अध्यात्म के कारक ग्रह है। यह आपके भाग्य के कारक ग्रह है, आपके शिक्षा अर्जन, विद्या अर्जन, आपके संतान, आपकी विवाह तथा आपके वित्तीय स्थिति अर्थात आपका फाइनेंशियल कंडीशन इन लाइफ। तो इन सभी चीज़ों के कारक ग्रह बृहस्पति ग्रह माने गए हैं। बृहस्पति ग्रह और भी कई सारी चीज़ों के कारक ग्रह माने जाते हैं। तो ये मैंने एक बेसिक एलिमेंट्स बतलाया बृहस्पति किन किन चीज़ों के कारक ग्रह हैं। आपके जीवन में आपके पिता, आपके गुरु और आपका आत्मज्ञान भी बृहस्पति है। बृहस्पति को जीव कहा गया है। सूर्य के साथ जब संबंध बनता है तो वह जीव आत्मा योग जो कि आत्मज्ञान को प्रकट करता है। तो बृहस्पति एक बहुत ही पॉजिटिव प्लैनेट है। और जो कुंभ राशि है, जिस राशि में बृहस्पति का गोचर हो रहा है, कुंभ राशि क्या है कि आपके 10th हाउस से 2nd हाउस का स्थान है। मूल रूप से देखेंगे तो कुंडली में जो 11th हाउस है वो कुंभ राशि हुई। तो 11th हाउस क्या है कि आपके समाज का स्थान है, सोसाइटी का स्थान है, तथा आपका संबंध अपने सोसाइटी से किस प्रकार का होगा। आपके बड़े भाई बहन, आपके फ्रेंड सर्कल, नेटवर्क सर्कल, आपके कलीग्स, इन सभी चीज़ों को 11th हाउस या फिर कुंभ राशि से देखते हैं। विशेष तौर पे यह समाज का स्थान होता है। साथ ही आपके जीवन में किसी भी प्रकार के आय जो होते हैं, किसी प्रकार का आय हो, चाहे वो धन का आय हो, किसी स्त्री का आय हो, मित्र गण का आय हो, कोई संपत्ति का आय हो, इन सभी चीज़ों को हम 11th हाउस से देखते हैं। और आपके जीवन में जो फिक्स्ड इनकम है, अर्थात कि आपकी सैलरी को भी हम कुंभ राशि से देखते हैं। तो जब बृहस्पति कुंभ राशि में गोचर करेंगे, जैसा कि मैंने बताया कि अपने नीच की राशि से वह निकल कर कुंभ की राशि में जा रहे हैं। तो कोई भी ग्रह जब अपने नीच की राशि से निकलता रहता है तो उसका मन बहुत ज़्यादा प्रफुल्लित होता है, बहुत ज़्यादा प्रसन्न मिजाज का हो जाता है। तो चाहे कोई भी जातक हो, कुंभ राशि में बृहस्पति का गोचर पहले से अधिक शुभ फल आपको प्रदान करेगा। लेकिन वो एग्जैक्टली क्या शुभ फल है, इन सभी विषयों पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो बृहस्पति जब कुंभ राशि में गोचर करेंगे तो जातक के जो कर्म स्थान है उससे रिलेटेड उपलब्धियों को प्रदान करेंगे, क्योंकि 10th हाउस से 2nd हाउस में 11th हाउस है। तो 10th हाउस आपके कर्म स्थान का स्थान है। आपके स्टेटस, आपके बॉस, आपके उच्च अधिकारी, गवर्नमेंट, पिता, इन सभी चीज़ों को 10th हाउस से देखते हैं। 10th हाउस से 2nd अर्थात कि 11th में जा रहे हैं तो 10th हाउस से रिलेटेड उपलब्धियों को प्रदान करेंगे। आपने जो पूरे वर्ष जो आपने मेहनत किया, परिश्रम किया, संघर्ष किया, अब उससे रिलेटेड अच्छे फल मिलने का समय आ गया है। और विशेष तौर पे मिथुन राशि वाले जातक को तो बहुत ही अच्छा फल प्रदान करने वाले हैं बृहस्पति। कैसे, हम सभी चीज़ें बात करेंगे। तो मिथुन राशि वाले जातक के लिए बृहस्पति आपके 7th भाव और 10th भाव के स्वामी होकर आपके 9वें भाव में गोचर कर रहे हैं। एक चीज़ मैं आपको पहले और बतलाना चाहूँगा कि ये चीज़ आपको लग्न राशि तथा चंद्र राशि दोनों के आधार पर समझना है। लग्न राशि का अर्थ है आपके जन्म के समय आपके 1st हाउस में जब 3 नंबर था, या फिर मिथुन राशि से कहते हैं, मिथुन राशि थी, तो आपके लग्न की राशि हो गई।
उसी प्रकार यदि चंद्रमा किसी भी भाव में हो और उस भाव में मिथुन राशि है तो आपके चंद्र की राशि मिथुन राशि हो गई। तो दोनों में अंतर क्या है? दोनों की अपनी उपयोगिता है। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में हम सूर्य राशि को भी देखते हैं, सन साइन को भी देखते हैं, तो वो आपके आत्मा का कारक है सूर्य। उसी प्रकार जो लग्न है वो आपके शरीर का कारक है, आपके फिजिकलिटी का कारक है संपूर्ण रूप से। इसीलिए लग्न राशि मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है देखना जब भी हम राशि फल को देखते हैं, क्योंकि एग्जैक्टली आपके साथ क्या घटित होगा वो हम चंद्र राशि या फिर सूर्य राशि से ना देखकर हमें लग्न राशि से देखना चाहिए। तो चंद्र राशि की क्या उपयोगिता है? चंद्र राशि से हम आपके मन के परस्यूट को देखते हैं, आपके मनोस्थिति क्या होगी इस गोचर से, इस गोचर का प्रभाव आपके मन के ऊपर, आपके माइंड के ऊपर क्या होगा, इसे हम चंद्र राशि से देखते हैं। तो जो भी जातक का लग्न का राशि मिथुन राशि है उनके लिए विशेष तौर पे यह वीडियो है, लेकिन जो भी चंद्रमा, जिनके भी कुंडली में चंद्रमा मिथुन राशि में है वो भी देख सकते हैं ये वीडियो, लेकिन आपको उसे एक मन के आधार पर समझना है कि आपकी मनोस्थिति इस प्रकार की होगी। इसके पहले के गोचर में, राहु केतु के गोचर में, मैंने एक बहुत ही यूनिक काइंड ऑफ वीडियो डाला था जिसमें मैंने सूर्य राशि, चंद्र राशि और लग्न राशि इन तीनों को कंबाइन करके फलादेश दिया था और यह भी बतलाया था आपको कि किस प्रकार से किसी गोचर को हम अपने सुदर्शन चक्र में समझ सकते हैं, क्योंकि सुदर्शन चक्र में आपका लग्न, आपका चंद्र कुंडली तथा आपका सूर्य कुंडली, यह तीनों कुंडली होती है और उसके क्या इफेक्ट होते हैं, तो उससे आप अवश्य रेफर करें यदि आप थोड़ा डीप में समझना चाहते हैं। तो आइए बात करते हैं मिथुन राशि वाले जातक के लिए। बृहस्पति आपके नवम भाव में गोचर कर रहे हैं, आपके सप्तम भाव के स्वामी हैं और आपके दशम भाव के स्वामी हैं। तो सप्तम भाव से बृहस्पति आप देख सकते हैं थर्ड हाउस में जा रहे हैं। तो सप्तम भाव क्या है कि आपके विवाह, आपकी पत्नी, आपके गठबंधन, बिजनेस, व्यापार, किसी प्रकार का पार्टनरशिप, रिलेशनशिप का स्थान है। विशेष तौर पे यह विवाह को पूर्ण रूप से संबोधित करता है, काम को संबोधित करता है, क्योंकि यह काम का भाव है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, तो यह कामनाओं का भाव है और यहां से बृहस्पति थर्ड हाउस में गोचर कर रहे हैं। तो यहाँ का जो कम्युनिकेशन है, यहाँ सेवंथ हाउस से रिलेटेड जो भी एफर्ट, जो भी परिश्रम, संघर्ष है, उस स्थान में गोचर कर रहे हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली आप अपने स्पाउस से, आप अपने पति पत्नी से अपने कामनाओं से रिलेटेड या फिर अपने संबंध से रिलेटेड आप उनसे डिस्कशन करेंगे, उनसे कम्युनिकेट करेंगे, जो कि आपके संबंध को और अच्छा बनाने वाला होगा। अर्थात कि यह गोचर आपके और आपके स्पाउस के मध्य, आपके पति पत्नी के मध्य एक अच्छे संबंध को स्थापित करने वाला है तथा उस संबंध से आप समाज में बहुत ही अच्छी अनुभूति कर सकेंगे। जब आप समाज में अपने स्पाउस के साथ खड़े होंगे, रहेंगे, वहां पर कम्युनिकेट करेंगे अपने समाज से, तो आपको बहुत ही अच्छा सेल्फ स्टीम का ग्रोथ होगा, जिससे आपके समाज में मान प्रतिष्ठा की भी प्राप्ति होगी। उसी प्रकार आप अपने बिजनेस, व्यापार से रिलेटेड शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल कर सकते हैं और उससे आपको भाग्य की प्राप्ति होगी। अल्टीमेटली जो भी होगा वो भाग्य कारक होने वाला है मिथुन राशि वाले जातक के लिए। किसी भी राशि में गोचर करे, लेकिन बृहस्पति मूल रूप से 9th हाउस के ही कारक ग्रह माने गए हैं और 9th हाउस आपका भाग्य स्थान है, पिलग्रिमेज है अर्थात तीर्थ स्थान है, आपके गुरु हैं, आध्यात्मिक जीवन है, आपके पिता हैं तथा हायर फिलॉसफी ऑफ लाइफ है। आप जो अपने जीवन में फिलॉसफी रखते हैं वो लोगों से किस प्रकार अलग होगा, लोगों से किस प्रकार हाई होगा, उस चीज़ का स्थान नवम भाव है। और जब बृहस्पति वहाँ पर गोचर कर जाए तो आपके सभी चीज़ों को, आपके भाग्य को, आपके लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल को, आपके धर्म अध्यात्म के समझ को बृहस्पति और एलोब्रेट करेंगे और विस्तार देंगे। और वही स्थिति आपके पति पत्नी के साथ, आपके स्पाउस के साथ भी होगी। अर्थात कि अपने 7th हाउस से रिलेटेड कोई भी प्रकार का परेशानी, कोई विवाद था, तो वो सभी चीज़ें आपसी म्यूचुअल कम्युनिकेशन से, जो कम्युनिकेशन गैप था वो अभी पूर्ण होने वाला है और उसके कारण सभी प्रकार के विवाद, कोई भी संबंध का खराब होना, वो सभी चीज़ें समाप्त होंगी। अर्थात कि 7th हाउस से रिलेटेड आपको अच्छे फल प्रदान करेंगे बृहस्पति। उसी प्रकार आपके दशम भाव से बृहस्पति द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से जब हम काउंट करेंगे तो ये आपका 9th हाउस
दशम भाव से 12th हाउस में आता है। तो 9th हाउस से रिलेटेड जो भी लॉसेस हैं उन चीज़ों को देने वाला होगा बृहस्पति। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली लॉस नहीं कह सकते हैं, लेकिन आपके कर्म स्थान से रिलेटेड आपको कुछ समस्याएं हो सकती हैं, या फिर कर्म स्थान से रिलेटेड आप ओवरसीज जा सकते हैं, विदेश यात्रा कर सकते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल कर सकते हैं, और उसमें आपको कुछ परेशानियां उत्पन्न होंगी, जिसके कारण आपका जो स्टेटस है वो वही ना रहकर थोड़ा सा डिटोरिएट हो सकता है। लेकिन यह सिर्फ और सिर्फ एक भौतिकवाद भरा जीवन के लिए है। जब कोई आध्यात्मिक व्यक्ति हो, कोई स्पिरिचुअल व्यक्ति हो, तो उसके लिए बहुत ही डिफरेंट प्रकार से यह योग फलित होगा, क्योंकि आप अपने कर्म को करने के लिए कोई पिलग्रिमेज जा सकते हैं, यह भी दिखता है। अपने कर्म को करने के लिए कोई विदेश यात्रा कर सकते हैं और उससे आपको भाग्य की प्राप्ति होगी। तो कर्म स्थान के लिए मिला जुला कर एक सम समय रहेगा, इसे पूर्ण रूप से खराब नहीं कह सकते हैं, लेकिन फिर भी चूंकि आपके कर्म स्थान से 12th हाउस में गोचर कर रहे हैं, तो ये थोड़ा सा सोचने वाली बात है, क्योंकि कर्म स्थान से रिलेटेड थोड़ा लॉसेस आपको बीच बीच में, फ्रस्ट्रेशन बीच बीच में मिलता रहेगा। तो दोस्तों, यह तो था बृहस्पति का कुंभ राशि में गोचर, और मिथुन राशि वाले जातक के लिए चूंकि 9th हाउस में गोचर कर रहे हैं, तो 9th हाउस में क्या फल मिलेगा यह मैंने आपको बतलाया। जैसा कि हम सभी जानते हैं, बृहस्पति ग्रह की 3 दृष्टियां होती हैं, पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि। तो बृहस्पति की जब भी दृष्टि किसी भी भाव में पड़े, तो उस भाव से रिलेटेड जो भी अशुभत्व थे वो सभी समाप्त होते हैं। ऐसा शास्त्रों में कहा गया है कि ये कोई भी शुभ प्लैनेट की दृष्टि किसी भी भाव में पड़े तो उस भाव से रिलेटेड अच्छे फल प्राप्त होते हैं, या फिर उस भाव में कोई अशुभ योग बने थे तो उसमें कमी उत्पन्न होती है। उसी प्रकार कोई अशुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए किसी भाव में, तो वह उस भाव को और अशुभ खराब करता है। तो यहाँ पर बृहस्पति का पंचम दृष्टि आपके लग्न स्थान में पड़ रहा है, बृहस्पति का सप्तम दृष्टि आपके तृतीय भाव में, और बृहस्पति का नवम दृष्टि आपके पंचम भाव में पड़ता है। तो बृहस्पति का जो पंचम दृष्टि है वो किसी भी चीज़ को सीखने के लिए, कोई शिक्षा अर्जन, विद्या अर्जन होने के लिए होता है। जैसा कि आपके फर्स्ट हाउस में बृहस्पति का पंचम दृष्टि पड़ रहा है, ये जो दृष्टि का मैंने चिन्ह बनाया है, इसे दृष्टि से आपको समझना है, यहाँ पर मैंने इंडेक्स दिया हुआ है। तो यह दृष्टि है, और बृहस्पति की पंचम दृष्टि पड़ने के कारण आप अपने शरीर से रिलेटेड, अपने हेल्थ से रिलेटेड ज्ञान को अर्जन करेंगे। जो फर्स्ट हाउस है वो आपका शरीर है, मान सम्मान है, सुख दुख का स्थान है, साथ ही आपका हेल्थ का स्थान है, आपका अपना स्टेटस, समाज में लोग आपको किस प्रकार से देखते हैं, इन चीज़ों का स्थान माना गया है। अब यहाँ पर जब बृहस्पति की दृष्टि पड़ जाए तो सबसे पहले ये आपके हेल्थ को संरक्षित करेगा, आपके हेल्थ को बचाएगा, आपके मान सम्मान को बचाएगा, तथा आपके जीवन में सुख की अनुभूति अधिक होगी। यह आपको कोई वैसे कार्य में लगा सकता है जिसके कारण आपको अपने हेल्थ के ऊपर, अपने सेल्फ के ऊपर, अपने खुद के ऊपर ध्यान देना पड़े। और वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल है योगा, मेडिटेशन, इस प्रकार की चीज़ें, धर्म, अध्यात्म, सिद्धि, साधना, इस प्रकार की चीज़ों में आपका मन लगेगा, और उसके कारण आपको हेल्थ की प्राप्ति होगी, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, और लोग आपको बड़े रूप से देखेंगे, आपको एक दिग्गज के रूप में देखेंगे, क्योंकि बृहस्पति नवम भाव से होकर जब फर्स्ट हाउस में दृष्टि डाल रहे हैं, तो आप एक धर्म अध्यात्मों का पालन करने वाले व्यक्ति बनेंगे इस वर्ष। साथ ही बृहस्पति चूंकि नवम भाव में है, तो आपको अपने पितरों की कृपा भी प्राप्त होगी, अपने पूर्वजों की कृपा प्राप्त होगी, अपने पूर्वजों के आशीर्वाद से भी आपके जीवन में सभी प्रकार के मंगल कार्य होंगे, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि फर्स्ट हाउस में ही पड़ जाती है। उसी प्रकार बृहस्पति ग्रह की सप्तम दृष्टि कुंडली के तृतीय भाव में पड़ रही है। तो कुंडली का तृतीय भाव क्या है कि आपके जीवन में जो भी संघर्ष है, परिश्रम है, उसका स्थान माना गया है। साथ ही आपके छोटे भाई बहन का स्थान है, आपने किसी भी कर्म को करने के लिए जो एफर्ट डाला है उस एफर्ट का स्थान है। कई बार यह होता है कि हम किसी भी कार्य को करने के लिए अपना पूर्ण परिश्रम लगाते हैं, पूरा एफर्ट देते हैं, लेकिन फिर भी फल की प्राप्ति नहीं होती, या फिर कम फल की प्राप्ति होती है। जो हमने डिज़ायर किया था, जैसा हमने सोचा था, वो फल की प्राप्ति नहीं होती है। थर्ड हाउस डिज़ायर का भी भाव है। तो इस समय सबसे पहले तो सप्तम दृष्टि बृहस्पति की पड़ रही है, तो अपने छोटे भाई बहन का भाग्योदय होगा, आपको शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल करने में अच्छा लाभ की प्राप्ति होगी, और जो भी आपके डिज़ायर्स हैं
जो ऐसे डिजायर्स जो भौतिकता को लिए हुए हैं, वो सभी डिजायर्स फुलफिल होंगे। आप जो भी एफर्ट डालेंगे उस एफर्ट का फल आपको प्राप्त होगा। जिस भी चीज़ के लिए आप प्रयासरत हैं, जिस चीज़ के लिए आप रेगुलर वर्कआउट कर रहे थे, आपको फल नहीं मिल रहा था, उस फल की प्राप्ति आपको इस समय होगी। बृहस्पति की कृपा से आप कुछ ऐसे स्किल्स अर्जन करेंगे, कुछ ऐसे कम्युनिकेशन स्किल्स अर्जन करेंगे जो कि आपको एक डायनामिक पर्सनालिटी में कन्वर्ट करेगा। क्योंकि यहां पर समझने वाली बात है, बृहस्पति फर्स्ट हाउस में दृष्टि डाल रहे हैं, जो कि आपके स्टेटस का स्थान है, अर्थात कि आपके स्टेटस को अच्छा बनाते हैं। बृहस्पति आपके थर्ड हाउस में दृष्टि डाल रहे हैं, तो थर्ड हाउस क्या है कि कम्युनिकेशन सिस्टम का स्थान है, मास मीडिया, मास कम्युनिकेशन का स्थान है। और आपके पास जो भी स्किल्स हैं, किसी प्रकार का स्किल्स, मेनली कम्युनिकेशन स्किल्स, राइटिंग स्किल्स और प्रेजेंटेशन स्किल्स, तो आपके अंदर एक अच्छा प्रेजेंटेशन स्किल्स और बल्कि एक डायनामिक प्रेजेंटेशन स्किल्स आएगा, जिसके कारण आपका स्टेटस बढ़ेगा और आपके सप्तम भाव से रिलेटेड भी अच्छे फल प्राप्त होंगे। आपका जो कम्युनिकेशन अपने स्पाउस से है वो काफ़ी अच्छा होगा और उससे भी आपको अच्छे फल प्राप्त होंगे। आप अपने स्पाउस के साथ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल हो या फिर शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल हो वो कर सकते हैं और उससे आपको भाग्य की प्राप्ति होगी। अपने छोटे भाई बहन के जीवन में भाग्योदय होगा। और बृहस्पति की नवम दृष्टि कुंडली के पंचम भाव में पड़ती है, तो बृहस्पति का नवम दृष्टि जो है वह भाग्य को बढ़ाने वाला है, भाग्यवर्धक माना गया है। और जिस भी भाव में नवम दृष्टि पड़ती है उस भाव से रिलेटेड जातक को बहुत ही अच्छे फल प्राप्त होते हैं। ऐसा कहा जा सकता है कि सर्वाधिक शुभ फल प्राप्त होते हैं। तो बृहस्पति का नवम दृष्टि पंचम भाव में है, तो कुंडली का पंचम भाव क्या है कि शिक्षार्जन, विद्यार्जन का स्थान है और संतान का स्थान है, पूजा पाठ का स्थान है, स्पेकुलेशन बिजनेस का स्थान है और आपके लव लाइफ, लव, रोमांस, इन चीज़ों का भाव माना गया है। तो यदि आप स्टूडेंट हैं तो आपको अच्छे फल की प्राप्ति होगी, आपका शिक्षार्जन, विद्यार्जन अच्छा चलेगा। आप अंडर ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आपको अच्छे फल प्राप्त होंगे। और यदि आप जस्ट 12th पास किए हैं, आप अंडर ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको अच्छे यूनिवर्सिटीज़ की प्राप्ति होंगी और अच्छे कोर्स आप कर सकेंगे जिसमें आप अच्छे अंक, अच्छे उत्तीर्ण हो सकें। उसी प्रकार यदि आपको संतान चाहिए, यदि आपका विवाह हो चुका है, संतान से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम चल रहे थे तो संतान की प्राप्ति होगी, संतान का सुख प्राप्त होगा। यदि आपके पास संतान है तो संतान के जीवन में शुभता का आगमन होगा, संतान का भाग्योदय होगा। और यदि विवाह नहीं हुआ है, संतान नहीं है और आप अपने लव लाइफ में इंगेज्ड हैं या फिर उसे आगे बढ़ाना चाहते हैं तो उसके भी शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। अर्थात कि बृहस्पति मिथुन राशि वाले जातक के लिए चहु दिशा से शुभ फल लेकर आ रहे हैं और जीवन के मुख्य बहुमूल्य अंगों पर काम कर रहे हैं। क्योंकि बृहस्पति जब त्रिकोण भाव में बैठ जाए, चाहे 5th हाउस, चाहे 1st हाउस या फिर 9th हाउस, तो वो सभी त्रिकोण भाव को देखते हैं। तो यही कारण है कि आपको बहुत ही उत्तम फल प्रदान करने वाले हैं बृहस्पति। अब आइए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, जो कि किसी भी भाव से जब बृहस्पति चतुर्थ और नवम में हो तो उस भाव से रिलेटेड अच्छे फल प्रदान करते हैं। यहाँ पर मैंने पहले आपको बृहस्पति कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं, जो कि आपके 9th हाउस में गोचर कर रहे हैं, तो उसका क्या फल मिलेगा वो मैंने बतलाया। उसके बाद बृहस्पति की दृष्टि के ऊपर मैंने बात किया और अब हम बात कर रहे हैं किस भाव से बृहस्पति आपकी कुंडली में चतुर्थ और नवम में है। आइए जानते हैं। तो 1st हाउस जो है या आपकी कुंडली का 1st हाउस से बृहस्पति आपके नवम भाव में स्थित है। क्योंकि यहाँ से जब हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो ये आपका नवम भाव में बृहस्पति विराजमान है। तो फिर से ये 1st हाउस को बहुत ही अच्छा फल प्रदान करने वाले हैं। यहाँ पर सबसे पहले तो बृहस्पति का पंचम दृष्टि था, जिससे आप अपने लग्न से रिलेटेड चीज़ों को सीखेंगे, शिक्षा अर्जन, विद्यार्जन करेंगे। उसके बाद आपके लग्न स्थान से बृहस्पति नवम में है, तो बृहस्पति आपके लग्न स्थान का, आपके 1st हाउस का भाग्योदय भी करेंगे। एक तरफ वो शिक्षार्जन, विद्यार्जन करेंगे, वहीं दूसरी ओर आपके 1st हाउस का भाग्योदय भी करेंगे। अर्थात आपके शरीर में मान लीजिए कोई रोग, ऋण और शत्रु था, शरीर में कोई कष्ट, पीड़ा थी, आपका हेल्थ खराब था, तो वो सभी चीज़ें समाप्त होंगी और आपको अपने पितरों से आशीर्वाद प्राप्त होगा और उस आशीर्वाद से आप सभी प्रकार के मिजरीज से निकल जाएंगे।
आपके मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी, समाज में लोग आपको पूजेंगे, आपको एक बड़े व्यक्ति, एक दिग्गज व्यक्ति के रूप में जानेंगे। आपके जीवन में धर्म अध्यात्म के प्रति रुझान भी बढ़ेगा। चूंकि पंचम भाव में नवम दृष्टि भी है, तो ऐसा जातक अचानक से, मान लीजिए आप पूजा पाठ नहीं करते थे, लेकिन बृहस्पति के इस गोचर के कारण आप अचानक से पूजा पाठ करने लगेंगे। सिद्धि साधना या फिर कोई मेडिटेशन या मेडिटेशन क्लास आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि सीखने का स्थान भी है ये। थर्ड हाउस लर्निंग का स्थान है, तो आप कोई वैसे स्किल्स को लर्न करने जा सकते हैं जो कि आपको जीवन में उत्तीर्ण करे, आपको जीवन का उत्थान करे, भौतिक और आध्यात्मिक दोनों ही रूप से। उसी प्रकार यह जो फर्स्ट हाउस है, यह 2 एस्पेक्ट से बृहस्पति से अच्छा हो रहा है। तो आपके लग्न के लिए, आपके मान सम्मान, सुख दुख, आपके शरीर के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा योग है। आपकी कुंडली के 6ठे भाव से बृहस्पति 4th भाव में गोचर कर रहे हैं। 1 2 3 4, तो बृहस्पति आपके 6th हाउस से 4th हाउस में गोचर कर रहे हैं, तो 6th हाउस से रिलेटेड सुख को प्रदान करेंगे। वैसे तो 6th हाउस एक दृक भाव माना गया है, एक अशुभ भाव माना गया है, लेकिन फिर भी हर भाव में, चाहे वो शुभ हो चाहे अशुभ हो, वो मूल रूप से अशुभ है, लेकिन उसमें भी कुछ शुभ तत्व छिपे होते हैं, तो उससे सुख की प्राप्ति होगी। सबसे पहले तो 6ठा भाव रोग ऋण और शत्रु का स्थान है, तो यह भी पॉसिबल है कि आपको अपने शत्रुओं से भी सुख की प्राप्ति हो। या तो शत्रु परास्त हो जाएंगे आपसे, या फिर शत्रु आपसे मित्रता करने के लिए आ जाएंगे। शत्रु का बिहेवियर बिल्कुल चेंज हो जाएगा, कायाकल्प हो जाएगा आपके शत्रु का। आपके जीवन में जो भी हिंड्रेंस थे उसमें भी कमी आएंगी, और यह स्थान जो है, यह आपके कर्म स्थान के वातावरण, माहौल, इन्वायरमेंट का स्थान है। तो कर्म स्थान का जो इन्वायरमेंट है, आपके कार्य स्थान का जो इन्वायरमेंट है, वो बहुत ही बेहतरीन होने वाला है, ताकि आप अपने कर्म स्थान में बहुत ही फेवरेबल फील कर सकें। और यह साफ दर्शाता है, जैसे कि फर्स्ट हाउस 2 तरह से अच्छा हो रहा है, तो यह आपके मान सम्मान और स्टेटस का स्थान है। तो कर्म स्थान में आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी, स्टेटस की प्राप्ति होगी। तो मैंने बताया कि जैसे कि आपके कर्म स्थान से 12th हाउस में गोचर कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि कर्म स्थान में अशुभ ही फल देंगे। कर्म स्थान से रिलेटेड कुछ लॉसेस हो सकते हैं, लेकिन आपके स्टेटस का लॉस नहीं होगा, क्योंकि आपके स्टेटस को बहुत ही मजबूत कर रहे हैं बृहस्पति यहाँ पर। और कर्म स्थान के इन्वायरमेंट से रिलेटेड भी आपको सुख की प्राप्ति होगी। जिस प्रकार के इन्वायरमेंट में आपको मन था काम करने का, उस प्रकार का इन्वायरमेंट आपको प्राप्त होगा। हो सकता है पहला जॉब छूट जाए, या फिर आप छोड़ दें, या फिर स्टेप ऑन करें, कहीं और आप प्रोसीड करें, या फिर उसी कंपनी के कोई दूसरे ब्रांच में, कोई दूसरे कंट्री में आप ट्रांसफर हो सकते हैं, और आपको अनुकूल इन्वायरमेंट प्राप्त हो जाएगा। 6th हाउस से रिलेटेड सुख की प्राप्ति होगी। 6th हाउस क्या है कि संतान के सुख का स्थान है, संतान का स्थान ये है, और इससे जो 2nd हाउस है वो आपका संतान का सुख होता है। संतान से रिलेटेड जो जॉइंट एसेट्स होते हैं, संतान से रिलेटेड जो भी धन या फिर जो भी चीज़ें आपने जमा कर रखी हैं, उसका स्थान है, तो उससे भी सुख की प्राप्ति होगी आपको। तो ये एक अच्छा समय है आपके 6th हाउस के लिए भी। और आपके मामा जी के जीवन में अच्छे फल प्राप्त होंगे। मामा जी के जीवन में कुछ रुकावटें, कुछ बाधा, अड़चन बाधा चल रही थी, तो वो सभी समाप्त होंगी, और मामा जी का भी सुख आपको प्राप्त होगा। आप अपने मामा जी से या फिर अपने अंकल इन लॉ से दूर रहते थे, तो आपको मिलने का अवसर प्राप्त होगा और आपको अच्छे फल प्राप्त होंगे उनसे। तो दोस्तों, यह तो था बृहस्पति ग्रह जब किसी भाव से 4th और 9वें में गोचर करते हैं, तो उससे रिलेटेड शुभ फल प्रदान करते हैं। लेकिन चूंकि बृहस्पति एक शुभ ग्रह है, तो बहुत लोग इनको लाइटली ले सकते हैं। लेकिन कोई भी ग्रह हो, बृहस्पति का जब आप मैथोलॉजिकल स्टोरीज में उनका फिगर देखेंगे, तो उनके हाथ में एक दंड है। तो जब भी बृहस्पति अशुभ प्रदान करते हैं, तो फिर जातक को कोई नहीं बचा सकता है। दंड और दंड ही प्राप्त होता है। तो जब भी 12th हाउस में गोचर करे बृहस्पति, तो दंड की प्राप्ति होती है जातक को। तो यहाँ पर हो सकता है 10th हाउस से रिलेटेड कुछ दंड आपको प्राप्त हो, या फिर कुछ भुगतान आपको करना पड़े। उसी प्रकार जब बृहस्पति किसी भी भाव से 10th भाव में गोचर करते हैं, तो फिर उस भाव के रिलेटेड फल को अशुभ बनाते हैं।
यहाँ पर देखते हैं आपकी कुंडली में आपके 12th हाउस से रिलेटेड है यह योग है। 12th हाउस से बृहस्पति आपके 10th हाउस में गोचर कर रहे हैं। यहाँ से काउंट करेंगे 12th हाउस से 6th हाउस हो गया 7, 8, 9, 10। तो बृहस्पति आपके 12th हाउस से रिलेटेड अशुभ फल प्रदान करने वाले हैं। तो इस वर्ष या फिर बृहस्पति के इस गोचर में मिथुन राशि वाले जातक को विदेश से किसी प्रकार का संबंध नहीं रखना चाहिए, अन्यथा आपको अशुभ फल की प्राप्ति होगी। जीवन में लॉसेस अधिक हो सकते हैं, क्योंकि 12th हाउस क्या है कि जीवन में किसी भी प्रकार के लॉसेस का स्थान है, चाहे वो आपके शरीर का लॉस हो, आपके मन का लॉस हो, आपके धन का लॉस हो। किसी प्रकार के लॉस को हम आपके 12th हाउस से देखते हैं। 12th हाउस से आपकी दादी जी को देखते हैं, आपके जो स्पिरिचुअल परस्यूट है या फिर आउटर डायमेंशन को देखते हैं, आपके सैया सुख को देखते हैं, बेड प्लेजर को देखते हैं, और कोई आइसोलेटेड प्लेस जैसे कि कोई तीर्थ स्थान हो, कोई आश्रम हो, या फिर कोई जेल हो, एसाइलम हो, हॉस्पिटल हो, इन चीज़ों को भी आपके 12th हाउस से रिलेटेड देखते हैं। और ध्यान देने वाली बात यह है कि दूसरे भाव में, दूसरे राशि में अर्थात कि वृषभ राशि में अभी वर्तमान में राहु ग्रह गोचर कर रहे हैं। और राहु ग्रह जब यहाँ पर बैठेंगे तो यहाँ से बृहस्पति ग्रह की दृष्टि राहु ग्रह के ऊपर पड़ रही है, जो कि राहु और बृहस्पति का अपना शत्रुता है। तो यहाँ पर पहले से ही मिथुन राशि वाले जातक के लिए राहु ग्रह 12th हाउस में बैठकर नुकसान उत्पन्न कर रहे हैं। चाहे राहु यहाँ पर उच्च के हों या फिर नीच के हों, जातक को लॉसेस तो मिलता है। और साथ ही साथ बृहस्पति भी जब 12th हाउस के अशुभ फल को देने लग जाएं तो फिर समझ जाना चाहिए कि लॉसेस, आपके लॉस का जो द्वार है वो खुला हुआ है, एक्सपेंस का द्वार खुला हुआ है और लॉसेस बहुत ज़्यादा रहेगा। तो ये तो एक मेटलिस्टिक रूप से हुआ। अगर हम बात करेंगे एक स्पिरिचुअल प्रोसेस के थ्रू, एक स्पिरिचुअल साइकिल के थ्रू, तो मैं आपको बतला दूं, यह वर्ष, यह जो बृहस्पति का ये जो अशुभ फल मैंने कहा है, इससे भी आप शुभ फल निकाल सकते हैं। क्योंकि बृहस्पति जो है यह 12th हाउस के भी एक कारक ग्रह माने गए हैं, क्योंकि बृहस्पति इज ऑल अबाउट स्पिरिचुअलिटी, धर्म, अध्यात्म। और यह जो 12th हाउस है यह भी स्पिरिचुअलिटी का स्थान है, आउटर डायमेंशन का स्थान है। तो जब यह भाव एक्टिवेटेड है तो ये पॉसिबिलिटीज है कि आप दूसरे डायमेंशन के कॉन्शियसनेस में स्टेप कर सकते हैं और उससे आपको अच्छे फल प्राप्त होंगे। जो व्यक्ति योगा या फिर मेडिटेशन करते हैं, अष्टांग योग पद्धति या फिर आदि कुछ मेडिटेशन के पद्धति को पालन करते हैं, आप समझ सकते होंगे मैं क्या कह रहा हूं, और आप उसके लिए अवश्य प्रैक्टिस करें। आपको अच्छे फल भी प्राप्त होंगे अपने स्पिरिचुअल पाथ में, अपने स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट में। तो दोस्तों, यह था मेरा विश्लेषण बृहस्पति ग्रह का गोचर कुंभ राशि में जो हो रहा है उसका फल मिथुन राशि वाले जातक को क्या प्राप्त होगा। तो ये एक कुछ बेसिक पॉइंट थे। एक पॉइंट मैंने यहाँ पर और वर्णन किया है जो कि पुष्कर नवांश के ऊपर है। ये पुष्कर नवांश क्या है, इसके ऊपर हम विस्तार से अभी चर्चा नहीं करने वाले हैं। इसके लिए एक इंडिविजुअल वीडियो मैं बनाऊंगा जिसे आप देख सकते हैं। तो बस मैं आपको ये बतलाना चाहता हूं कि पुष्कर नवांश, कुछ बेसिक डिटेल्स आपको दूंगा कि पुष्कर नवांश ऐसे नवांश होते हैं जिसमें कोई भी ग्रह यदि गोचर करे या फिर कोई भी ग्रह आ जाए तो चाहे वो कुंडली में शुभ हो, अशुभ हो, किसी भी स्थिति में हो, वो आपको सिर्फ और सिर्फ शुभ फल ही प्रदान करेंगे। चाहे अष्टक वर्ग में अंग कम हो, चाहे जो भी चीज़ हो, लेकिन चूंकि वो पुष्कर नवांश में आ गए तो आपको बहुत ही अच्छा फल देंगे, चाहे वो मारक ग्रह ही क्यों ना हो। तो ये एक बहुत ही विशेष बात है। प्रत्येक राशि में 2 ऐसे नवांश होते हैं जो कि पुष्कर नवांश होता है। नवांश का अर्थ है 9वां अंश, 9th पार्ट। अब जैसे कि 30 डिग्री का एक राशि होता है, कोई भी राशि हम लेंगे तो वो 30 डिग्री का होगा, और 12 राशि होते हैं, 30 × 12 करते हैं तो 360 डिग्री होता है। एक भूगोल बनता है, एक गोल आकार होता है, एक गोल प्लेटफॉर्म होता है। तो 30 डिग्री का एक राशि है, जब उसको 9 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो 3.2 डिग्री का एक पार्ट होता है। वो जो एक पार्ट है वही नवांश है।
पहला 0 डिग्री से 3.2 डिग्री तक पहला नवांश, 3.2 डिग्री से 6.4 डिग्री तक दूसरा नवांश, 6.4 डिग्री से 10 डिग्री तक तीसरा नवांश। इसी प्रकार से हम 9 नवांश तक एक राशि में लेते हैं। तो कुंभ राशि जो है यह एक वायु तत्व की राशि है और वायु तत्व की राशि में छठा और 8वां नवांश जो होता है वो पुष्कर नवांश कहलाता है। क्यों ये पुष्कर होता है, क्यों इसमें अच्छे फल ग्रह देते हैं, इस सभी विषयों पर अभी हम बात नहीं करेंगे, दूसरे वीडियो में बात करेंगे। तो बस आपको ये समझना है कि बृहस्पति का गोचर जो कुंभ राशि में हो रहा है, जब बृहस्पति छठे और 8वें नवांश में जाएंगे तो आपको फिर चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो भी आपने प्लानिंग कर रखा है, जो भी आपने कुछ सोच रखा है जो आपके जीवन को उत्थान दे सकता है, चाहे वो भौतिक रूप से हो, चाहे आध्यात्मिक रूप से हो, चाहे अपने संतान, अपने भाग्य, अपने फाइनेंस, अपने कर्म स्थान से रिलेटेड हो, आपको उस समय एग्जीक्यूशन करना चाहिए जब बृहस्पति छठे या फिर 8वें नवांश में हो। बिना सोचे समझे आपको उस समय एग्जीक्यूट करना चाहिए। उससे पहले स्ट्रांग प्लानिंग आप कर लें, लोगों से सलाह विमर्श कर लें और जैसे ही बृहस्पति छठे और 8वें नवांश में जाएं आप उसके लिए कार्य करें, आपको अच्छे फल की प्राप्ति होगी 100%। अब हम ये जानेंगे कि बृहस्पति पुष्कर नवांश में आएंगे कब, छठे और 8वें नवांश में कब आएंगे। इसका पूरा एक कैलकुलेशन है, बहुत ही सिंपल है, लेकिन वो हम नहीं बताएंगे आपको, सिर्फ हम डिग्री बतला रहे हैं कि उस डिग्री में आप देख लें। जब भी बृहस्पति उस डिग्री में गए हैं तो वो आप समझ लें कि वो नवांश में है। जब भी बृहस्पति कुंभ राशि में 16.4 डिग्री से 20 डिग्री तक रहेंगे तो बृहस्पति अपने छठे नवांश में है। कुंभ राशि के छठे नवांश में बृहस्पति है 16.4 डिग्री से 20 डिग्री तक। उसी प्रकार 23.2 डिग्री से 26.4 डिग्री तक जब बृहस्पति कुंभ राशि में रहेंगे तो वह 8वें नवांश में है और यह दोनों नवांश, छठा और 8वां नवांश पुष्कर नवांश है और आपको बहुत ही बेहतरीन फल इस समय बृहस्पति ग्रह प्रदान करने वाले हैं। बस और बस पुष्कर नवांश को देखने के लिए हमें यह ध्यान देना होता है कि आपके जीवन में किसी न किसी रूप से बृहस्पति की दशा चल रही हो, अर्थात कि बृहस्पति ग्रह प्रभावी हो, क्योंकि बृहस्पति की जब दशा चलेगी तभी वो फल आपको प्राप्त हो सकेगा पुष्कर नवांश का। नहीं तो ब्रह्मांडीय रूप से, एक सामाजिक रूप से, एक पूरे पृथ्वी के लिए तो पुष्कर नवांश में जा ही रहे हैं और उससे रिलेटेड जो एक एनर्जी क्रिएट हो रहा है पुष्कर नवांश का, वो तो पूरे समाज को प्राप्त होगा। लेकिन आपके जीवन को चेंज कर दे ऐसा फल आपको तभी प्राप्त होगा जब आपके जीवन में बृहस्पति की कोई दशा चल रही हो। विंशोत्तरी दशा में कोई दशा चल रही हो, मान लीजिए महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा, या फिर और भी सूक्ष्म दशाएं चल रही हो, या फिर योगिनी दशा में आपका धान्या योगिनी की दशा चल रही हो जिसके स्वामी बृहस्पति ग्रह हैं, या फिर धनु राशि या फिर मीन राशि का कोई चर दशा चल रहा हो, तो यहाँ पर बृहस्पति ग्रह इन सभी कंडीशन में प्रभावी हैं आपके जीवन में पूर्ण रूप से और यह पुष्कर नवांश में आपको बहुत ही उम्दा फल प्रदान करने वाले हैं। किसी भी ग्रह के गोचर के लिए कुछ पॉइंट्स को देखना और आवश्यक है, जो आशा करता हूं आप सभी जानते होंगे, जैसे कि वो ग्रह की दशा चल रही है या नहीं चल रही है। अगर नहीं चल रही है तो वो आपको सामाजिक तौर से असर देने वाला होगा, जो हर व्यक्ति के लिए सेम होगा। लेकिन मान लीजिए दशा चल रही है तो वो दशा आपके लिए इंडिविजुअलाइज्ड फल को देने वाला होगा, आपकी कुंडली के अनुसार फल देने वाला होगा। उसी प्रकार बृहस्पति जैसे कुंभ राशि में गोचर किए हैं, बृहस्पति कुंभ राशि में, मान लीजिए बृहस्पति की कोई दशा चल रही है, बृहस्पति कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं और मैंने यहाँ पर बहुत ही अच्छे फल आपको बतलाए हैं कुंभ राशि में मिथुन राशि वाले जातक के लिए। लेकिन आप जब अपने सर्वाष्टक वर्ग को देखेंगे तो उसमें सर्वाष्टक में आपको अंक मिला है, मान लीजिए कुंभ राशि का 22 अंक, तो पहले ही अंक कम है और उसमें भी जब अष्टक वर्ग सारणी में देखेंगे तो बृहस्पति का मान लीजिए 2 अंक, 1 अंक, 3 अंक है, तो फिर आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि बृहस्पति आपको इसी प्रकार का शुभ फल दे जिस प्रकार का मैंने आपको बतलाया है। तो कुछ बहुमूल्य पॉइंट्स को देखना ज़रूरी है, सिर्फ और सिर्फ हम आंख बंद करके राशि फल के ऊपर विश्वास नहीं कर सकते हैं। तो मेरा तो पहले से ही विश्वास राशि फल के ऊपर नहीं था कि मैं आप लोगों को और भ्रमित करूं। ऐसा नहीं कि वो फलित नहीं होता, वो कहीं ना कहीं भ्रमितता प्रदान करता है लोगों को।